इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल आया है वो क्या पास होगा या फिर वो पास नहीं होगा। दोस्तों इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और वहीं इसी वीडियो में हम आपको दूसरी खबर में बताएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसके बारे में भी कई अपडेट्स हैं जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आइए उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी भी अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल को पास करने के लिए पेश किया गया, हालांकि वो बिल अभी भी पास नहीं हो पाया है। उस बिल को लेकर के, उस बिल को पास करने को लेकर के, उस बिल के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैरिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह से उस बिल का अपोज किया है, मुखालिफत किया है। आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। ओबीसी के बाद सर दिस बिल वायलेट्स द राइट टू डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14-19 and if a legislative assembly is dissolved sir and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure, that such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. दोस्तों तो आपने सुन लिया कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से इस बिल की मुखालिफत की, इस बिल का विरोध किया। वाकई में ये बिल मुस्लिम विरोधी बिल है। इस बिल के पास हो जाने से मुसलमानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना फिर से पड़ सकता है। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मामला खड़ा हुआ था, ठीक वही मामला इस बिल को यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी खड़ा हो चुका है। आइए अब हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करना शुरू कर दी है। शुएब जमई साहब जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के, उन्होंने खुलकर कहा है कि हम 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बार जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे तो ओवैसी को बीजेपी का बी टीम का लक़ब दिया गया था। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे वहां पर भी बीजेपी का बी टीम का लक़ब दे रहा था। लेकिन ये शब्द कहने वाले या बीजेपी की बी टीम का लक़ब देने वाले कोई और नहीं था, वो हम और आप में से ही यानी मुसलमान शख्स ही उनको बीजेपी की बी टीम कहता था, ओवैसी को बुरा भला कहता था। अब जब दिल्ली में ओवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, जब ओवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब क्या यहां पर भी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा या ओवैसी को बुरा भला कहा जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। जो वक्त है, जो हालत हाजरा है, वो यह है कि ओवैसी चुनाव हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे और तकरीबन इंशाल्लाह ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा था कि 5 से 7 उनके विधायक बनेंगे, जीतेंगे, लेकिन दिल्ली के बारे में इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर एमआईएम पार्टी का वहां पर खाता भी खुल जाए तो एमआईएम पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मुस्तफाबाद विधानसभा में एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। हाजी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ओखला विधानसभा से तैयारी चल रही है। कल ओवैसी साहब का एक जबरदस्त प्रोग्राम होना है मुस्तफाबाद विधानसभा के गेट नंबर 2 में, जहां पर ओवैसी और पूर्व सांसद यानी दिल्ली के जो इंचार्ज हैं चुनाव के एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब, उन दोनों का कल जबरदस्त भाषण होना है, धमाकेदार भाषण होना है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि उन लोगों के भाषण से, उन लोगों के बयान से लोग कितना मुतासिर होते हैं, लोग कितने उन लोगों की बातों पर लब्बैक कहते हैं और कितने लोग उनको वोट मारते हैं। कल एक बहुत बड़ा न्यूज, एक बहुत बड़ी खबर
आपके और हमारे सामने आने वाला है कि आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और शामिल जो होगा तो शामिल होने के बाद हो सकता है कि उनको एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।